जय हिंद। देखो भाई, इंडियन नेवी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है कुछ सालों के अंदर। इंडियन नेवी एक बहुत बड़ा अपग्रेडेशन प्लान कर रहा है कुछ डिस्ट्रॉयर बनाने का प्रोजेक्ट 18 के अंदर। यानी जो प्रोजेक्ट 18 है इसमें ऐसा नहीं है कि जो पुराना टेक्नोलॉजी वाला डिस्ट्रॉयर जैसे बनता था वैसे बनेगा। नहीं भाई साहब, ये नया जनरेशन का डिस्ट्रॉयर बनाने की कोशिश किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको बोलते हैं NGD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर। एंड इंडियन नेवी की तरफ से रिपोर्ट ये आ रहा है कि लगभग 10 से 12 हेवी आर्म्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर प्लान किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट 18 के अंडर। अगर ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव हो गया तो इंडिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि हम लोग इतने नंबर पर डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर देखोगे तो इंडिया छोटे छोटे बैच के अंदर 3-4 डिस्ट्रॉयर बनाता था। लेकिन ये जो 10-12 शिफ्ट है ये इंडिया के लिए जरूरी भी है और बनाएगा तो खुद का एक हिस्ट्री भी तोड़ सकता है। पहले भाई तुम कमेंट में ये बताओ कि यार चाइना, पाकिस्तान और इंडिया को अगर कंपेयर करोगे तो डिस्ट्रॉयर के मामले में कौन आगे निकलेगा, कितनी पावर किसके पास है और ये डिस्ट्रॉयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है भाई वार वगैरह के टाइम पर। मैं तुम्हारा थॉट्स वगैरह जानना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं ये डिस्ट्रॉयर बनाने के मामले में, उनको इसका इंपॉर्टेंस पता भी है या नहीं। तो लेट मी कमेंट डाउन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। पहले अगर तुम पाकिस्तानी नेवल शिप के लिस्ट में जाओगे ना जो एक्टिव है, तुम ढूंढते रह जाओगे डिस्ट्रॉयर, तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर तुम्हें 6 कॉर्बेट मिल जाएंगे, 2 ऑर्डर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा टर्की को, उसका लिस्ट मिल जाएगा। फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल बोट वगैरह भी मिल जाएगा, पेट्रोलिंग बोट भी मिल जाएंगे, इनफैक्ट पनडुब्बी वगैरह भी मिल जाएगी जो कि 9 के 9 एक्टिव है पाकिस्तान का। एंड फ्रिगेट भी मिल जाएंगे जो कि 9 एक्टिव है पाकिस्तान नेवी के अंदर। लेकिन तुम्हें एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं मिलेगा। एंड दूसरी साइड अगर इंडियन लिस्ट ऑफ डिस्ट्रॉयर को देखोगे तो हमारे पास लगभग 13 एक्टिव डिस्ट्रॉयर है। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो विशाखापट्टनम क्लास का 4 डिस्ट्रॉयर हमारे पास है, कोलकाता क्लास का 3 डिस्ट्रॉयर हमारे पास है, दिल्ली क्लास का 3 डिस्ट्रॉयर हमारे पास है एंड राजपूत क्लास का 3 डिस्ट्रॉयर हमारे पास है। एंड ये टाइम फ्रेम है जिस टाइम में ये डिस्ट्रॉयर वगैरह बन के कमेंसमेंट हुआ है इंडियन नेवी के अंदर। जो राजपूत क्लास है इसको डेवलप किया था भाई सोवियत यूनियन ने। बाकी जो भी 10 डिस्ट्रॉयर है सबको ही इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चाहे खुद का टेक्नोलॉजी हो, हमने बनाया है। यहाँ पर तुम्हें खुशी लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है एंड हमारे पास 13 डिस्ट्रॉयर है। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अगर चाइना का लिस्ट को देखोगे ना तुम तंग रह जाओगे। यहाँ पर चाइना के पास 62 डिस्ट्रॉयर है, ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी से। और हमारे लोग बोलते हैं कि इंडियन नेवी चाइना को टक्कर दे सकता है ये हिंद महासागर के अंदर। भाई साहब 5 गुना बड़ा नेवी रखा है यहाँ पर चाइना ने, और घुसेगा ना तो यहाँ पर तबाही मचा के चला जाएगा। जो हम बोलते हैं कि इंडियन नेवी सबसे ज्यादा पावरफुल है इंडियन ओशन के अंदर, राजा है इंडियन ओशन का, ऐसा भाई कुछ नहीं होगा। अगर वार के टाइम में चाइना अपना पूरी स्ट्रेंथ यूज करेगा तो कुछ नहीं है हमारे पास। खैर हाँ, हम पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे कंट्री से तो पावरफुल है। जो हमारा तुम बोल सकते हो एक कॉम्पिटिटिव दुश्मन है चाइना, उसके साथ हम लोग नहीं लड़ सकते। तो क्या फायदा अपना इतना नेवी रखने का, क्या कुछ करने का। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रॉयर में आगे है भाई, चाइना का नेवी का डिफरेंट टाइप ऑफ नेवल शिप्स को अगर भी तुम देखोगे, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो फ्रिगेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, हर एक टाइप ऑफ शिप के अंदर चाइना का नंबर बहुत ज्यादा है, इंडिया से कई गुना ज्यादा है। एंड चाइना सीधा का सीधा यूएस से कॉम्पीट कर रहा है यहाँ पर कि हमको यूएस से ज्यादा बड़ा नेवी चाहिए, क्योंकि नेवी ही अगर पावरफुल होगा तभी जाकर तुम किसी एरिया को कब्जा कर सकते हो। जैसे कि ब्रिटिश वगैरह 1800-1900 के टाइम पर पूरा दुनिया को कब्जा करके रखा था भाई यहाँ पर रॉयल नेवी के जरिए। तो मैं जानना चाहता हूँ भाई क्या तुम्हारा थॉट है, ये जो डिस्ट्रॉयर हम लोग 10 बना रहे हैं एंड चाइना के पास ऑलरेडी 62 डिस्ट्रॉयर है, क्या इंडिया इतना बड़ा कमबैक कर पाएगा? हमारा जो डिस्ट्रॉयर का लिस्ट है क्या हम बढ़ा सकते हैं? एंड इवन डिस्ट्रॉयर नहीं, चाहे पनडुब्बी हो, चाहे फ्रिगेट्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, इनका नंबर को क्या हम सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं आने वाले 10 साल के अंदर? कमेंट डाउन योर थॉट, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। एंड ये जो डिस्ट्रॉयर हम लोग बनाने वाले हैं ना, अगर इसका अप्रूव सक्सेसफुल हो गया तो इंडियन नेवी का जो बैकबोन है ये आने वाले 20-25 साल तक ये 10-12 फ्रिगेट ही रहने वाला है। ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो 2050 तक ये 10-12 फ्रिगेट बैकबोन ऑफ इंडियन नेवी कहा जा सकता है, जैसे कि अभी सुखोई 30 को बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स बोला जाता है। एंड अगर हमारा पास्ट को देखोगे तो ये जो डिस्ट्रॉयर प्लान किया जा रहा है इसका साइज भी बड़ा है। यहाँ पर लगभग 11,000 से लेकर 13,000 टन का प्लान किया जा रहा है ये एक शिप का वेट के हिसाब से बनाने का। एंड अगर अभी इंडियन शिप्स वगैरह को देखोगे ना, उसका डिस्प्लेसमेंट साइज 7,400 टन है। एंड दिल्ली क्लास का तो भाई 6,200 टन है। एंड राजपूत क्लास तो और ही छोटा है भाई साहब, 4,900 टन। यानी कि राजपूत क्लास से लगभग 4 गुना बड़ा बड़ा शिप हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि नो डाउट एक मासिक डेवलपमेंट है इंडियन नेवी, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इतना तो काफी नहीं है ना चाइना को अगर कंपैरिजन करोगे तो। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हम इतना बड़ा साइज का डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं, हमारे हिस्ट्री में इतना ज्यादा बड़ा डिस्ट्रॉयर हम लोग कभी नहीं बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बताए, इसमें लगभग 144 फायरिंग पॉइंट है। एंड इसके अंदर हम ब्रह्मोस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स को यूज कर सकते हैं। एंड 144 फायरिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। हम एयर टू एयर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड जो भी रिस्क ये डिस्ट्रॉयर के ऊपर आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग
रेंज मिसाइल हो चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, ये जो वर्टिकल लॉन्चर है ये जो 10-12 डिस्ट्रॉयर के अंदर फिट किया जाएगा, इससे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। एंड कहने का जरूरत तो है नहीं कि ये 10-12 हेवी आर्म्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्यों जरूरत है। ये लिस्ट को देखकर तुम्हें पता चल चुका होगा कि हमारे पास कितना कम डिस्ट्रॉयर है एंड चाइना इन कंपैरिजन टू इंडिया कितना आगे है यहाँ पर। तो 10-12 क्या भाई, हमको लगभग 50 चाहिए डिस्ट्रॉयर चाइना के साथ कंपैरिजन करने के लिए। अभी तो हमारा औकात भी नहीं है सच बात बोलूं तो चाइना के साथ कंपेयर भी करने की खुद को। एंड ये जो प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है, पहला फेज के अंदर 4-5 डिस्ट्रॉयर को बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा एंड लगभग 80,000 करोड़ का खर्चा वहां पर गवर्नमेंट का होने वाला है। एंड उसके बाद दूसरा फेज एंड तीसरा फेज मिलाकर 12 डिस्ट्रॉयर जो प्लान किया गया है उसको कंप्लीट किया जाएगा। एंड ये जो डिस्ट्रॉयर बनने वाला है एटलीस्ट 75% ऑफ इंडियन पार्ट्स इसमें यूज होने वाला है। बाकी जो पार्ट्स है चाहे रशिया से आ सकता है, यूएस से आ सकता है, खैर चाइना से तो लेंगे नहीं, फ्रांस वगैरह और कोई भी कंट्री से हम लोग मदद ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसके वजह से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री भी बूस्ट होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। नेवी तो प्लान कर दिया है एंड गवर्नमेंट को रिपोर्ट पकड़ा दिया है कि हम लोग बनाना चाहते हैं एंड ऑल्सो नेवी को जरूरत भी है भाई। यहाँ पर नेवी क्या डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, कब बनती है, न्यूज वगैरह आएगा तो मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।